डियर स्टूडेंट्स, आज हम पहली इकाई के अंतर्गत पहला पाठ उड़ चल हारिल कविता की प्रथम 8 पंक्तियों का सारांश देखेंगे। उड़ चल हारिल इस कविता के रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से अज्ञे जी जो हैं भारतीय युवकों को, मनुष्य को अपने जीवन में आगे बढ़ने और प्रगति करने की प्रेरणा देना चाहते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वह इतना सरल नहीं है। उसके जीवन में सुख दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं और दुख आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए और अपने जीवन में आने वाली हर चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उस हारिल पक्षी की भांति आसमान में उड़ना और अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना ही हमारे जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों, आप जानते भी होंगे कि जो हारिल पक्षी है या हमारे राज्य का राज्य पक्षी भी है और इसे ही हम फिनिक्स के नाम से जानते हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि यही कहना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि जिस तरह यह हारिल आसमान में बिना किसी सहारे, बिना किसी के इंतजार में अकेले ही उड़ता चला जाता है, एक छोटे से तिनके को लेकर उड़ता है और अपने जीवन के उद्देश्य को वह प्राप्त करता है, मुश्किलों से घबराता नहीं है। उसी तरह हम मनुष्यों को भी अपने जीवन में सतत निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, किसी की राह या साथ नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर प्रथम 4 पंक्तियों में कवि लिखते हैं, उड़ चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, ऊषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका, शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की। यहाँ पर कवि उड़ चल हारिल लिए हाथ में अकेला ओछा तिनका, ऊषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। कहते हैं कवि कि हे हारिल पक्षी, अकेले ही उस छोटे से ओछे से तिनके को लेकर तू उड़ जा, किसी की राह मत देख। यह तिनका ओछा यानी कि छोटा जरूर है, लेकिन यही तेरे जीवन में नव निर्माण का साधन बनेगा। उषा जाग उठी प्राची में, उषा यानी सूर्य की किरणें, प्राची यानी कि पूर्व दिशा में, बाट यानी कि राह देखना या ताकना। पूर्व दिशा में सूर्योदय हो चुका है, सूर्य की किरणें धरती पर आ चुकी है, अर्थात प्रातः काल हो चुकी है और अब तू भी किसी की राह मत देख, तो इस छोटे से तिनके को लेकर आसमान में ऊंचाइयों में उड़ता चला जा। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की। कवि आगे यही कहना चाहते हैं कि जो शक्ति है वह हमेशा से ही तेरे हाथों में रही है, तेरे अंदर, तेरे हृदय में रही है और यही शक्ति तेरे जीवन में नवीन रचना का साधन बनेगी। सृजन यानी कि किसी चीज का नवनिर्माण करना, यही शक्ति तेरे जीवन की नई रचना का साधन बनेगी। इसीलिए हारिल के माध्यम से कवि मनुष्य को भी यही कहना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि तेरे पास भी जो छोटे से छोटा सहारा है, जिस प्रकार हारिल उस ओछे से तिनके, उस छोटे से घास के टुकड़े को लेकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता चला जाता है और अपने लक्ष्य को हासिल करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी किसी की राह नहीं देखनी चाहिए। उसके पास जो भी छोटे से छोटा सहारा है उसे लेकर मनुष्य को भी अपने जीवन में ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ना है और अपने जीवन का लक्ष्य हासिल करना है। आगे लिखा है उन्होंने, ऊपर 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 बढ़ा चीर चल दिगमंडल, अंतक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। यानी कि उस हारिल पक्षी की भांति ही तुम भी आसमान की ऊंचाइयों में ऊपर ऊपर, बहुत ऊपर उड़ते चलो और बढ़ा चीर चल दिगमंडल। दिगमंडल
अर्थात दिशाओं का समूह। पूरे दिग्मंडल में तुम्हें जो है हारिल पक्षी की भांति, जिस प्रकार हारिल अपने पंखों की चोटों से बिना थके बिना रुके नभ में आकाश में उड़ता चला जाता है, यानी कि बिना थके, और उसने जो है नभ में एक हलचल मचा दी है चारों तरफ, वह बिना थके बिना रुके चारों दिशाओं में अपने पंखों की चोटों से यानी फड़फड़ाते हुए लगातार आगे उड़ता चला जाता है। ठीक उसी तरह मनुष्य को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिनिक्स की भांति आसमान की ऊंचाइयों में उड़ना है और चारों तरफ चारों दिशाओं में अतिक्रमण करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आगे उन्होंने लिखा है, तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। कवि यही कहते हैं कि जिस प्रकार हारिल उस ओछे से, उस छोटे से तिनके को अपने पंजे में दबाकर ऊपर आसमान में उड़ता है और आगे बढ़ता है, और वही तिनका उसको अमर करने का क्या बनेगा, एक साधन बनेगा। उसी प्रकार मनुष्य को भी उस छोटे से ओछे से तिनके को लेकर आगे बढ़ना है, उसे सहारा मानकर अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है। जिस प्रकार हारिल उस तिनके पर भरोसा करता है और उसे लेकर उसे अपने पंजे में दबाकर आसमान की ऊंचाई में बढ़ता है, उसे वह तिनका सहारा देता है कि वह हारिल को आसमान की ऊंचाइयों से ज़मीन पर नहीं गिरने देगा। तो कवि यही कहते हैं कि तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, यही छोटा सा ओछा सा तिनका जो है तेरे जीवन में, तुम कुछ इस प्रकार का काम करो, कार्य करो कि तुम चारों दिशाओं में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अमर हो जाओ, तुम्हें दुनिया भूल ना पाए। तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन, स्पंदन यानी कि विस्फुरण होना, और विधना यानी कि विधाता, जिसने सृष्टि की रचना की है। कभी यही कहते हैं कि यह जो तिनका तेरे पंजे में दबा हुआ है, किसे कहते हैं, हारिल को कहते हैं, यही विधना के प्राणों का स्पंदन है। और इस तिनके के द्वारा ही जो है नवीन रचना का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि यह तिनका उस हारिल को प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की, अपने जीवन में ऊंचाइयों पर मुश्किलों से ना घबराकर, ऊंचाइयों से ना डरकर अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए। तो उस फिनिक्स पक्षी के द्वारा, हारिल पक्षी के द्वारा कवि यही संदेश देते हैं, मनुष्य को यही बताना चाहते हैं कि तुम उस हारिल पक्षी से कुछ सीखो कि वह एक ओछे से, एक छोटे से तिनके को लेकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता है, और उसने अपने पंखों की चोटों से फड़फड़ाते हुए चारों दिशाओं में, दिग्मंडल में हलचल मचा दी है। और वही तिनका जो उसने अपने पंजे में दबा कर रखा है, उसके जीवन में एक अमर रचना का साधन बनेगा, उसे अमृत प्रदान करेगा। तो मनुष्य को भी उस हारिल से और उसके पंजे में जो तिनका दबा हुआ है उससे सीख लेनी चाहिए, और अपने ध्येय की ओर अग्रसर होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। कवि हमें यहाँ पर यही बताना चाहते हैं और मनुष्य को यही कहना चाहते हैं कि उस ओछे से तिनके को लेकर जिस प्रकार फिनिक्स आगे बढ़ता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, तो जो हमारे युवा पीढ़ी है, खास तौर पर जो युवा पीढ़ी है, नवयुवक है, वह छोटी छोटी मुश्किलों से घबराकर, छोटी छोटी कठिनाइयों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो कवि उन नवयुवकों को प्रेरित करना चाहते हैं कि तुम उस फिनिक्स की भांति उससे कुछ सीख लो, और जो जीवन है उसमें कठिनाइयाँ और परेशानियाँ और मुश्किलें तो आएंगी ही, और उन्हीं छोटी छोटी कठिनाइयों और मुश्किलों को पार करते हुए तुम अपने जीवन में
जो है एक नया मुकाम हासिल करो। जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम्हारा उद्देश्य है, तुम उसे प्राप्त करो और अपने जीवन में सफल हो। आगे की पंक्तियों का अर्थ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।